दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक गुरुमुख, जिनको कि सद्गुरु की चरण शरण प्राप्त है, जो गुरु की आज्ञा और मौज में चलते हैं। और दूसरे वे जो मनमुख होते हैं, जो अपनी मन की रहनुमाई में चलते हैं, जिनको कि संसार की आसक्ति होती है, धन दौलत में जिनका चित्त लगा रहता है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे भाई शमदा जी। भाई शमदा जी भी मायावी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रेम था। अपने बच्चों को भी वो बहुत प्रेम करते थे। उनकी दिनचर्या में अधिक से अधिक धन कमाना ही उनके लिए परम धर्म होता था। भाई शमदा जी को परमेश्वर की कोई खबर नहीं थी, कोई अनुभूति नहीं थी। वो एक साधारण जीवन व्यतीत करते थे। अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ खुश रहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्र करने के बारे में सोचते रहते थे। फिर इससे जिन्हों एक दिन क्या हुआ कि भाई शमदा जी अचानक से संगत में शामिल हो गए। एक वो ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहाँ सद्गुरु का सत्संग चल रहा था, उनका कीर्तन भजन हो रहा था। वो वहाँ पर जा कर के बैठ गए और संगत के साथ कीर्तन सुनने लगे। वहाँ पर गुरु के प्यारे शिष्यों ने एक शब्द का उच्चारण किया, आनंदिन सिमरो कहो जो अंत सहाय होए। ये विख्यात दिनचार छे सार चल्यो सबको। इस शब्द का अर्थ है कि उस सद्गुरु को दिन रात सिमरो। ये जो माया से उत्पन्न की गई चीज़ें हैं, ये कभी भी साथ नहीं जाती। स्त्री पुत्र माँ बाप ये भी साथ नहीं जाते। थोड़ी देर के ही ये सगे संबंधी। यहाँ पर सब कुछ माया भी है, बस इसे समझने की ज़रूरत है। ऐसा धन एकत्र करना चाहिए जो साथ जा सके, और वो केवल परमात्मा का भजन सिमरन है, सद्गुरु का नाम है। क्योंकि यही केवल एक ऐसा धन है जो हमारे साथ जा सकता है। इन शब्दों को सुन करके भाई शमदा जी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वो जाग गए, उनकी बुद्धि जाग गई। वो सोचने लगे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। चिंतन मनन करते हुए भाई शमदा जी उस सत्संग से उठकर अपने घर आ गए। जब वो घर पहुँचे तो उनका किसी भी काम में कोई मन नहीं लगा। यहाँ तक कि रोटी खाने में भी उनका मन नहीं लगा। जब वो सोने के लिए जाने लगे तो काफ़ी देर तक उनको नींद न आई। वो इसी विषय पर सोचते रहे, विचारते रहे कि संसार की माया इकट्ठा करना अच्छा है या नहीं। स्त्री पुत्र माँ बाप के संबंध कहाँ तक साथ निभाएंगे, ये कहाँ तक मेरे साथ चल सकते हैं। ऐसा विचार करते हुए भाई शमदा जी निद्रा में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद उन्हें एक बहुत ही भयानक सपना आता है। सपने में वो देखते हैं कि वो बीमार हो जाते हैं। उनके सगे संबंधी स्त्री पुत्र माँ बाप जो भी हैं, उनका पहले तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन उनकी बीमारी ठीक करने के लिए सभी तरह के उपाय भी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी बीमारी बढ़ती जाती है तो सभी धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगते हैं। इसके बाद भाई शमदा जी देखते हैं कि उनका अंतिम समय निकट आ जाता है। और जब यमदूत उनकी जान निकालने के लिए आते हैं तो ये देखकर भाई शमदा जी बहुत डर जाते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक शक्ल देखकर वो सोच में पड़ जाते हैं, रोने लगते हैं। और रोते हुए वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे इनसे बचा लो। भाई शमदा जी की पत्नी रोते हुए अपना सिर फिरा लेती है और वो उन यमदूतों से उन्हें नहीं बचा पाती। जो यमदूत
भाई समदा जी की रूह को मारते पीटते हुए अपने साथ धर्मराज के पास ले जाते हैं। जब भाई समदा जी की पेशी धर्मराज के सामने होती है तो धर्मराज उन्हें देखकर कहता है, ये पापी रूह है, इसने कभी भी जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, कभी मालिक का सिमरन भजन नहीं किया, कोई नेकी नहीं की। इस महापापी को नरक की आग में फेंक दो, जहाँ ये जन्मों जन्मों तक सड़ता रहेगा। धर्मराज की बात सुनकर यमदूत उसको नरक की आग की तरफ लेकर के चल पड़ते हैं। इसके बाद भाई समदा जी ने देखा कि बहुत भयानक आग जल रही है, उसकी जलन दूर दूर तक जा रही है, उसके पास जाते ही चीज़ें सड़ जाती हैं। जब भाई समदा जी वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर पहले से ही बहुत से पापी उस आग में जल रहे हैं, रो रहे हैं, सड़ रहे हैं। तो जब भाई समदा जी को यमदूत उठाकर उस आग में फेंकने लगे तो ये देखकर भाई समदा जी की चीख निकल गई। और चीख निकलते ही उनकी नींद खुल गई, वो एकदम से उठकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि वो नरकों में नहीं बल्कि अपने घर पर ही हैं, वो मरे नहीं हैं बल्कि जीवित हैं। उनका दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि उनका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। भाई समदा जी उठकर बैठ गए, लेकिन अभी रात तो बाकी पड़ी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, घर के सभी लोग सोए हुए थे, आसपास के भी लोग सोए हुए थे, चारों तरफ शांति थी। उसी शांति में भाई समदा जी अपने घर से निकल पड़े। धीरे धीरे चलते हुए भाई समदा जी वहाँ पर जा पहुँचे जहाँ पर वो गुरु सिखों की संगत रुकी हुई थी। वो गुरुमुख जाग रहे थे, कोई स्नान कर रहा था, कोई मालिक का भजन कर रहा था। थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने सदगुरु की आरती की तो वो घबराया समदा जी भी उनके पास जाकर के बैठ गया और कीर्तन भजन सुनने लगा। वहाँ पर बैठे बैठे ही दिन चढ़ाया। इसके बाद भाई समदा जी उन शिष्यों के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे, विनती करने लगे कि मुझे भी अपने गुरु के पास ले चलो। मैं पापी हूँ, मुझे नरकों से बहुत डर लगता है, मैं कैसे बख्शा जाऊँगा, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे स्वर्ग की राह बताएं, मुझे नरकों की भयानक अग्नि से बचाएं। प्यारे सज्जनों, वे सभी गुरुमुख शिष्य श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के गुरुमुख थे। वो श्री हरमंदिर साहब जी की सेवा के लिए सामान इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने भाई समदा जी को धीरज दिया, उन्हें कहा कि आप हमारे साथ चलिए। वहाँ पर हमारे सदगुरु महाराज जी हैं जो कि जगत के रखवाले हैं, उनका दर्शन करते ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अगले दिन भाई समदा जी उन शिष्यों के साथ चक रामदासपुर पहुँचे। वहाँ जाकर के गुरु के दर्शन किए तो उनके दीवाने हो गए। भाई समदा जी सदगुरु के चरणों में गिर पड़े और रो रो कर विनती करने लगे, हे दाता मुझे बख्श ले, इस भवसागर से पार करवा दे, मुझे अब नरकों की आग से बहुत भय लगता है, मैंने सारी उम्र व्यर्थ ही गंवा दी, आप मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे इन नरकों की आग से बचाओ, मुझे अच्छे जीवन का ढंग बताओ, हे दयालु, हे कृपालु, मेरे ऊपर दया करो। तो अंतर्यामी सदगुरु ने देखा कि भाई समदा जी की आत्मा पश्चाताप कर रही है, यानी कि धर्म के रास्ते पर चलने के लिए एकदम से तैयार है। तो उन्होंने भाई समदा जी को गुरु दीक्षा बख्शी और फरमाया कि सदगुरु ने तुझे इस संसार में नाम सिमरन और सेवा के लिए भेजा, इसलिए सदगुरु का रोज ही भजन सिमरन करना, अच्छे कर्म करना, गुरबाणी को सुनना, यही जीवन मुक्ति का आधार है। सदगुरु के वचनों को सुन करके भाई समदा जी
गुरु के मार्ग पर चला, गुरु के शिष्यों और भक्तों में गिना गया और अंतकाल नरकों की जगह स्वर्ग में जाकर के विराजा। प्यारे सज्जनों, जो व्यक्ति सद्गुरु के वचनों पर चलता है, उनकी आज्ञा मौज में रहता है, वह अपने इस जीवन को भी सुखपूर्वक व्यतीत करता है और अपना परलोक भी संवार लेता है।